जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री राम। ओम काली। जय काली। जय माँ कलकत्ते वाली। जय माँ पटियाले वाली। महामाई तेरी सदा ही जय। जयकारा मेरी छाजली वाली माई जी का। बोल साचे दरबार की जय। नवरात्रे आने जा रहे हैं बहुत जल्दी। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे लोगों को शुरुआत करनी है इस महामाई से जो प्रेम करते हैं, जो महारानी से, माँ दुर्गा से प्रेम करते हैं। हर बंदा आज माँ भगवती की शरण में आना चाहता है। पता नहीं तो ये जो ऑनलाइन शुरू हो गया है काम, इसकी वजह से लोग बहुत जल्दी जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है लोगों के पास। आज गुरु धारण करा और आपको लगता है कल ही बस मेरे साथ वो भगवती खड़ी हो जाए, 2 दिन के अंदर ही गुरु को ऐसी फूंक कान में लगा दे कि रातों रात जो है मैं दरबार लगाना शुरू कर दूँ। आज का विषय बहुत ही सुंदर है और बहुत ही समझदारी से और ध्यान से सुनने वाला विषय है, क्योंकि कुछ समय से मेरे पास ऐसे सवाल, ऐसे बच्चे जिनकी वजह से मैं भी परेशान हूँ कि मतलब ऐसे कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, हमें तो खुद भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है लोगों को। किसी भी चीज़ को शुरुआत करनी, जब भी आप नर्सरी में भी पढ़े होंगे, तब आप फर्स्ट में आए, तब आप सेकंड में आए, तब आप थर्ड फोर्थ हुआ, तब धीरे 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 करके आपने ग्रेजुएशन किया। लेकिन आज का जो इंसान है वो चाहता है कि मैं नर्सरी में भले ही फेल हो जाऊं लेकिन ग्रेजुएट हो जाऊं एकदम से। गुरु महिमा। आज एक गुरु, पता नहीं ये कौन सा, कहाँ से आप लोगों ने कौन से शास्त्र में पढ़ लिया है कि गुरु का त्याग होता है। हमने तो आज तक कहीं ना सुना ना कहीं पढ़ा कि कभी किसी गुरु का त्याग हो सकता है। एक गुरु को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, तीसरे को पकड़ो। हम बहुत तेज हैं, हम बहुत तेज हैं, हमारे में बहुत बड़ी शक्ति आ रही है। अरे इतनी बड़ी शक्ति आ रही है तो आप घर में बैठ के क्यों नहीं अपनी शक्ति को चला रहे हैं? क्यों जगह जगह भटक रहे हो भाई? जो गुरु का नहीं वो किसी भी काम का नहीं। अगर आज मैं आपको बहुत ही जो जानकारी है सारी गुरु से रिलेटेड देने जा रही हूँ कि अगर आप देवी मार्ग में चलना चाहते हैं, अगर आप माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, महाकाली, 10 विद्याओं महाविद्याओं में सबसे बड़ी है महाकाली। शमशान काली है, चाहे वो भद्र काली है, चाहे वो मरघट की काली है, चाहे वो दक्षिणेश्वरी काली है। हर रूप इसका एक से एक भयंकर है। लेकिन आज इंसान को गुरु, इतने चेले तेज हो गए हैं कि गुरु छोटा लगने लगा है और खुद को बिल्कुल परफेक्ट और अपने आप को बहुत तेज समझने लगे हैं। लेकिन ध्यान रखना कि गुरु चाहे कितना भी छोटा होगा, चाहे गुरु को कुछ भी नहीं आता होगा, चाहे आपकी नज़रों में गुरु लगे कि भी बिल्कुल जीरो है, लेकिन वो आपके लिए बाप है, बाप आपका। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक गुर उसमें ऐसा होगा कि वो चेले को कभी भी जमीन में पाट लिटा सकता है। गुरु की कंठी सबसे ज्यादा मायने रखती है। गुरु की कंठी जब आपके गले में डल गई, जब किसी गुरु ने आपको दीक्षा दे दी, तो थोड़ा सा सब्र भी करें, थोड़ा सा इंतज़ार भी करें, थोड़ा सा अपने गुरु पर यकीन भी रखें, क्योंकि गुरु एकदम से हाई लेवल का डोज तो आपको दे नहीं सकता। वो भी जानता है कि कौन से शिष्य को कितना डोज और कब और कहाँ देना है। तो गुरु जो है ना जीवन में आपके, अगर आप माँ भगवती की साधना में उतरना चाहते हैं या आप किसी भी देवी देवता की साधना में उतरना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है और अगर मान लो गुरु को आपने 200, 400, 500, 1000 रुपया दे भी दिया, 5, 7 हज़ार, 10 हज़ार आपका लग भी गया, तो फिर उसका आपने जिक्र कर दिया, आप गाने लगे लोगों से मेरा इतना पैसा लग गया, मेरा इतना पैसा लग गया। गुरु तो आपको बुलाने नहीं गया था, आप खुद ही उस दरबार तक पहुंचे। आप वहाँ तक दरबारों तक जा रहे हैं, जो दिखता है कि सिर घुमा रहा है आप फट वहाँ पहुँच जाते हैं। पैसे भी दबा के दे देंगे, सोना चांदी दे देंगे, वापस आके फिर टैं फिश है, फिर उनकी निंदा शुरू है। तो ये मूर्खता ना करिए। सबसे पहले जो है गुरु का मान सम्मान करना शुरू करिए। गुरु ने अगर आपके सर पे हाथ रखा है
तो वो तभी रखा होगा, कुछ ना कुछ सोच समझ के रखा होगा। और अगर उसने आपको गुरु मंत्र नहीं दिया, या मान लो आपकी कोई साधना शुरू होनी थी, या मान लो आपको कोई गुरु मंत्र गुरु नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब पीछे से उनको कुछ दिख रहा है। इसका मतलब पीछे से भगवती गुरु को कोई इशारा कर रही है, भाई तू ठहर जा ठहर जा, शायद ये तेरे लायक नहीं है। तो गुरु की शरण के बिना अगर आप किसी भी क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, खास करके कि आपको लगता है कि आप लोगों के भलाई करना चाहते हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो इंसान अपनी मदद नहीं कर सकता वो लोगों की मदद कैसे कर लेगा। सबसे पहले अगर कुछ करना है तो अपने लिए करो। सबसे पहले खुद को तैयार करो कि मैं अपने खुद का घर अच्छा कर सकूं। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, सबसे पहले आपको 1.25 लाख या 5.25 लाख जिस दिन आपको गुरु ने मंत्र दे दिया, आपको उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। जो ये साधनाएं हैं ना, ये 3 तरीके से आप आज समझ लीजिए। एक तो है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और भगवान मैं कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास जोत के लिए घी नहीं है, मेरे पास चढ़ाने के लिए प्रसाद नहीं है। आप सरेंडर कर दो भगवान के मंदिर में जाके, जैसे मेरी माँ भगवती बैठी हैं, आप हाथ खड़े कर दो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं मन से तेरा जाप करूँगा, मैं दिन रात संकल्प लेके तेरा जाप करूँगा। मैं एक जगह बैठ के बिना कुछ भी एक फूल दिए तेरी शक्ति को पाना चाहता हूँ। आप सिर्फ जाप करेंगे, मानसिक जाप, मानसिक जाप और मानसिक जाप। 3 महीने में आपको खुद पता चलना चल जाएगा कि वो आपके रास्ते खोल रही है। और ऐसा नहीं है कि खराब जाएगा, ये आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे और खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। दूसरा है हवन पत्ती। अगर आप बैठ नहीं सकते, आपके पास समय नहीं है, आप रूटीन बनाइए हवन का। रोज आपको भगवान का, अपने देवी देवताओं का, अपने इष्ट का हवन करना है। आप अपने गुरु मंत्र का हवन करिए और बस हवन करिए। एक ये तरीका है। और एक वो तरीका है जैसे हम साधना में बैठते हैं कि हम सब फूल भोग प्रसाद अनुशासन में रहेंगे, संकल्प लेंगे, समय से उठेंगे, समय से बैठेंगे, तो ये जो है सही शक्तियों का आपकी तरफ बढ़ना होगा। अब पूजा पाठ तो ये किस लिए हो रहा है, क्यों हर इंसान परेशान है। हर इंसान कहता है मेरे में शक्ति आ रही है, मैं खेल रहा हूँ, देवी आ रही है, पूछा भी निकल रही है, लेकिन मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरे घर में झगड़े आ गए, मेरे शरीर में प्रेत आ गया। जहाँ एक सही शक्ति काम कर रही है वहाँ प्रेत कैसे आ गया। अगर आप सही शक्ति का सही तरीके से चल रहे हैं, ये कमी यहीं पर आ रही है कि आप लोग अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप अपने गुरु के मंत्र को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। 3 चरणों में गुरु का मंत्र क्या, देवी देवताओं को आपको 3 देवी देवता, जब गुरु की शक्ति चलेगी, जब आपके घर के कुल के देवी देवता चलेंगे, गुरु के मंत्र को सिद्ध करिए, फिर अपने कुल के देवी देवताओं के मंत्र को सिद्ध करिए, फिर जाके कहीं आपके पितरों का आशीर्वाद बनेगा, तब जाके कहीं आपका जो ये दरबार है ना, तब चलेगा। हम परेशान हैं, हम रो रहे हैं, बहुत अच्छी चौकियाँ चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि आपने एक गुरु जब आपके गले में कंठी डालता है ना, जब एक गुरु आपको आपकी माला पहनाता है, जब एक गुरु आपके सर पे आशीर्वाद का हाथ रखता है, तो जितने गुरु ने अपने देवी देवता सिद्ध कर रखे हैं, जो मेरे गुरु की शक्ति है, जो जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज की शक्ति है, अगर मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन आप अगर मेरे परिवार का हिस्सा बनते हैं, मेरे महाराज की शक्ति, उनके महाराज की शक्ति, पीछे से पीछे दर जो पीढ़ियां चल रही हैं, उन सब का आपकी तरफ जो है आशीर्वाद का हाथ बढ़ता है। मेरे गुरुजी ने जितनी सिद्धियां करी होंगी, उनका आशीर्वाद, जब मैं रात दिन उनको याद कर रही हूँ, कोई भी काम मैं उनके बिना नहीं करती, मैं कोई भी प्रसाद, किसी का भी प्रसाद, यहाँ तक कि अगर नवरात्रे में या किसी साधना में हम बैठते हैं, गुरु का हमारे पूरा सामान लगता है, सबसे पहला प्रसाद माँ भगवती के साथ हमारे गुरु की थाली लगती है। जो थाली का क्या करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। गुरु के नाम का बाकायदा सामान निकालते हैं, गुरु के नाम का कोई भी छोटा सा कीर्तन भी होगा, गुरु के नाम का हम सामान निकालते हैं, छोटा सा कीर्तन भी होगा, हम अपने इष्ट के नाम का सामान निकालेंगे, छोटा सा कोई कार्य भी होगा, हम अपने स्थान के देवी देवताओं का सामान निकालेंगे, तब जाके आपको ये शक्ति प्राप्त होंगी, तब जाके सही तरीके से आपकी रक्षा करेंगे देवी देवता। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे में बहुत बड़ी शक्ति का प्रवेश है, मेरे में बहुत बड़ी बड़ी माताएं आ रही हैं, दूसरी तरफ आपके साथ प्रेत लगे हुए हैं। वो कैसे लग गए, इतनी बड़ी शक्ति के साथ प्रेत कैसे चल गया भाई?
थोड़ा सा धीरज रखें। अगर इस फील्ड में आप लोग उतरना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो विश्वास रखें, गुरु धारणा करें। बिना गुरु के किसी का भी संकट न कट सकता है, न टल सकता है। अगर ये वो देवी हैं, ये वो शक्ति है, जब तक आपके मन में किसी भी पाप से अगर आप गुरु धारणा कर रहे हैं कि मैं गुरु धारण कर लूँगा, मेरी गद्दियाँ चल पड़ेंगी, मैं बहुत तगड़ा अपने आप को ये हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा, वो होने ही नहीं देगी। ये सब महाकाली को वैसे ही नहीं, ये पैदा ही दुष्टों को मारने के लिए करी गई हैं। महिषासुर मर्दनी है ये, ऐसे ही नहीं इनको भगवान ने जन्म, माँ दुर्गा से इसको प्रकट किया गया। ये काली ऐसी नहीं बनी, ये भद्र काली ऐसे नहीं भगवान शंकर ने फेंक के जटा पैदा करी के जा सबका कर दे खात्मा, एक एक इंसान का लहू लहू तक चाट जा। ये ऐसे नहीं है। ये इनको आप छोटे में हल्के में मत लगे चलो कि हमने तो जी बस गुरु धारण कर लिया और जी बस कल ही गद्दी लग जाए, कल ही हम कष्ट लोगों के काटने लग जाएं। सेवा नहीं आप लोग कर रहे हैं, आप साधना नहीं आप लोग कर रहे हैं, अपना गुरु मंत्र आप लोग नहीं कर रहे हैं, फिर कैसे सोच रहे हो कि इस फील्ड में आप लोग बढ़ जाएंगे? कम से कम 6 महीने तक, 1 साल तक अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करो। 1.25 लाख जब गुरु मंत्र होगा, 5.25 लाख जब गुरु मंत्र होगा, तब आपको उस गुरु मंत्र की पावर आपके साथ चलेगी, तब वो आपके संकट काटेगा, तब वो आपके रास्ते खोलेगा। तो इस रास्ते में थोड़े आराम से चलिए और रातों रात मत सोचिए कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जीवन में अगर सुख चाहते हो, अपने बच्चों को सुखी रखना चाहते हो, इन गद्दियों में या इन सिर हिलाने में, या लोगों को लगता है कि मैं बस जहाँ देखो वहीं काली, जहाँ देखो, मैं तो हैरान हो गई हूँ, इतनी काली माता कहाँ से लोगों में आ रही है काली। योगिनियाँ प्रसन्न होके, कितनी उसकी योगिनी है, कितने उसके आगे क्या क्या चल रहा है, उसकी शक्ति कितनी, महाकाली तक तो पहुंचने का जरूरत ही नहीं है। काम तो उसके आगे ही जो सेना चल रही है वही करती है। भैरव बाबा ही सारे काम निपटा देते हैं, माता तक तो बात जाती नहीं है। लेकिन आज हर बंदा दावा मारता है कि मेरे में काली आ रही है, मेरे में काली आ रही है, मेरे में काली आ रही है। तो अगर सही तरीके से चलना चाहते हो, जीवन में चाहते हो कि आपके बच्चे तरक्की करें, आपके बच्चे जीवन में ना भटकें, आप घर से बेघर ना हो जाएं, आपके हाथ में ये कटोरा ला के खड़ा ना कर दे आपको सड़क पर, तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि सही तरीके से सही मार्ग पर चलिए, आराम से साधनाएं करिए, आराम से हवन करिए, बैठिए। फिर से नवरात्रि एक बार आने जा रहे हैं, सही तरीके से माँ को बुलाइए, सही तरीके से अपने संकट काटिए। मैं तो यही कह सकती हूँ, यही विनती आप लोगों से कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझना है, फिर भी आप लोगों को किसी को भटकना है, तो आप लोग जहाँ मर्जी भटकिए। क्योंकि जो सही मार्ग भी अगर आज के समय में किसी को सही बात बताता है ना, वो पैसे नहीं ले रहा है, वो आपको कहेगा कि हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं, हम आपको फ्री में बता रहे हैं। उनको लगता है वो मूर्ख है। जब तक लोग आपसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपए ठग ना लें, जब तक लोग आपसे सोने का सामान, चांदी का सामान अपने घर रखवा ना लें, चैन भी लोगों को नहीं पड़ता। आप लोगों को वो काम सही नहीं लगेगा। जो बंदा सही बता रहा होगा, जो बंदा फ्री में बता रहा है, सिखा रहा है, जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, वो आपको सही नहीं लगेगा। वो आप वहां जाके भी उसको छोड़ देंगे, क्योंकि सही इंसान इतनी जल्दी हर किसी की समझ में नहीं आ सकता। तो मार्गदर्शन भगवती आपका कर रही है, जैसी मुझे आज्ञा होती है मैं आपका मार्गदर्शन करती हूँ। जब जब माँ मुझे बताती है कि, तो तब तब मैं गुरु दीक्षा देती हूँ। जिसके लिए आज्ञा मुझे पीछे से ही नहीं आती, तो मैं उसको गुरु मंत्र नहीं देती। उसके लिए जब तक वो मुझे कहती है अभी क्लियर नहीं होता पीछे, तब तक मैं अपने परिवार का हिस्सा किसी को नहीं बना सकती। तो आप श्रद्धा से आइए, विश्वास से आइए। आपको मेरे पास नहीं आना है, आपको माँ के पास आना है। मैं कुछ नहीं कर सकती, आप उससे अपनी अर्जी लगाइए, वहीं से बैठ के लगाइए। कैसे अर्जी लगानी है ये भी मैं आपको वीडियो में बना के बता दूंगी कि आप घर बैठे कैसे मेरे दरबार की अर्जी लगा सकते हैं, और घर बैठे ही आपके काम कैसे बनेंगे ये भी आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आ रहे हैं नवरात्रे, बहुत ही सुंदर पर्व आने को तैयार है, तो हो जाइए तैयार और भगवती की साधना करेंगे मिलजुल के प्रेम से। तो जय माई की, जय पटियाले वाली की, जय माँ छाजली वाली की, जय हो गुरुदेव पंचानंद गिरी जी महाराज की, सदा ही जय।